दिस इज़ मी हिजाब फातिमा और इस वक्त आप लोग मेरे पीछे जो तारीखी शिकार देख रहे हैं ये मनक्याला स्तूपा है। जी हाँ, मनक्याला स्तूपा रावलपिंडी के करीब वाक़ है। एक बहुत ही अहम बुद्धिस्ट मोनूमेंट है जो इस पूरे इलाके की मजहबी, तहज़ीबी और तारीखी विरासत को रिफ्लेक्ट करता है। ये अहम शाकार एम्परर अशोका के दौर में बनवाया गया था, जब मौर्यन एम्पायर का दौर था और बुद्धिज़्म को ज़ोर और शोर से फैलाया जा रहा था। अशोका ने अपनी ज़िंदगी के बाद के हिस्सों में बुद्धिज़्म को बहुत फैलाया और बहुत सारी तामीरात बनवाई, जिनमें से मनक्याला स्तूपा एक अहम तामीरात है जो उसके जोश, जज्बे और इंसानियत को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये डोम की तामीर एक गोल दायरे के इर्द खड़ी है इस वक्त। इसके जो आप लोग ये पिलर्स देख रहे हैं या इसकी तामीर देख रहे हैं, ये बुद्धिस्ट सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी ये तामीर इसको बहुत ही शान और शौकत भी देती है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। एक यूनिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। ये स्तूपा असल में 3rd सेंचुरी में एम्परर अशोका के दौर में बनाया गया था। बाद में इस स्तूपा को कुषाण एम्पायर के दौर में तरक्की दी गई थी, ख़ास तौर पर कनिष्का के दौर में, जो बुद्धिज़्म का एक बहुत अहम हामी था। इस दौर में गंधारा सिविलाइजेशन अपनी पीक पर थी, जहाँ ग्रीक, पर्शियन और इंडियन तहज़ीबों का भी खूबसूरत मिलाप नज़र आता है। वक्त गुजरने के साथ ये स्तूपा मुख्तलिफ हमलों, मौसमी असरात और बेपरवाही की वजह से काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ और उसकी असली शक्ल में काफ़ी तब्दीली आ गई। लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने इसे दोबारा डिस्कवर किया और यहाँ एक्सकवेशन का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने स्तूपा के अंदर से रेलिक चैम्बर्स, सिक्के, पोट्री और दूसरे कदीम आर्टिफैक्ट्स भी दरियाफ्त किए, जो उस दौर की ज़िंदगी और मजहबी रिवायत को समझने में मदद देते हैं। इन डिस्कवरीज ने ये साबित किया कि मनक्याला स्तूपा सिर्फ एक रिलीजियस मोनूमेंट नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजर भी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। अंकल, आप हमें ये मनक्याला स्तूपा के बारे में कुछ बताएंगे? जी बेटा, ये तकरीबन 1963 मेरी तारीख पैदाइश है, इससे पहले का ये। अच्छा। आज ये बहुत पुराना है और ये इसको यानी इसकी जो कफालत कर रहे हैं ना, वो टेक्सला वाले सारे कदीमा वाले ये जो जितनी भी इसकी सफाई हुई, जो रोड भी उन्होंने इसके मामलात में बनाई है, सारा कुछ। और इसी तरह हमने भी, जो मेरी अभी 16 ईयर एज है, मैंने भी इसी तरह इसको देखा है। अच्छा, ठीक है। अंकल बता रहे हैं कि उनकी 60 साल की उम्र है, लेकिन उनकी पैदाइश से भी पहले का ये, तो उनको जितनी जानकारी है कि ये टेक्सला वाले इसको सारा चला रहे हैं इस वक्त, सारा कुछ इधर का मैनेज वही करते हैं। इस स्तूपा के गिर्द और नवा में छोटी वोटिव स्तूपास, मॉन्क्स के रहने के लिए मोनेस्टरीज और इबादत के मकामात के आसार भी मिलते हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक बड़ा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स था, जहां दूर दूर से लोग ज़ियारत के लिए आते थे। ये जगह सिल्क रोड के करीब होने की वजह से भी अहम थी, जहां से तिजारत के साथ आइडियाज़ और मजहब भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। मनक्याला स्तूपा का ताल्लुक एक बहुत मशहूर बुद्धिस्ट रिवायत से भी है, जहां गौतमा बुद्धा ने अपनी पिछली ज़िंदगी में अपनी जान और जिस्म के हिस्सों को कुर्बान करके भूखे लोगों या जानवरों की मदद की थी। ये वाक़या सेक्रीफाइस, इंसानियत और रहमत की अजीम मिसाल है और इसी वजह से ये मकाम बुद्धिस्ट के लिए बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। मनक्याला स्तूपा का एजुकेशनल और कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और टूरिस्ट के लिए एक लर्निंग प्लेस है, जहाँ लोग पुरानी तहज़ीब, आर्किटेक्चर और मजहबी रिवायत को समझते हैं। ये मकाम पाकिस्तान के रिच गंधारा हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है और दुनिया को ये पैगाम देता है कि मुख्तलिफ तहज़ीबों और मजहबों की विरासत को रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करना ज़रूरी है। मनक्याला स्तूपा की दीवारें कदीम पत्थर और ईंटों से बनी हुई हैं, जो उस दौर की मजबूत तामीर को दिखाती हैं। इन पर पहले नक्काशी और बुद्धिस्ट कहानियों से मुतल्लिक डिज़ाइंस भी मौजूद थे। वक्त के साथ कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी उनकी असल शान नज़र आती है। ये दीवारें इस मकाम की तारीखी और सकाफ़ती अहमियत को नुमायाँ करती हैं। वहाँ की दीवारें आज भी उस पुरानी तहज़ीब की कहानी बयान करती हैं। ये स्ट्रक्चर मौर्यान दौर की इंजीनियरिंग और आर्ट का बेहतरीन नमूना है। इन दीवारों को देखकर उस वक्त की रूहानी और तारीखी अहमियत का अंदाज़ा होता है। मनक्याला स्तूपा की करंट बाउंड्रीज एक फेंस्ड एरिया में हैं, जो मजबूत पिलर से घिरी हुई हैं, ताकि इस कदीम विरसे को प्रोटेक्ट किया जा सके।
یہ پروٹیکٹیو سسٹم انشور کرتا ہے کہ یہ ہیریٹیج سائٹ محفوظ رہے۔ منکیلا استوپا کے حوالے سے جو روایات مشہور ہیں اس کا تعلق بدھا کی پاسٹ لائف سے ہے، جنہیں بدھسٹ ٹیچنگز میں جتاکا سٹوریز کہا جاتا ہے۔ ان کہانیوں کے مطابق بدھا نے اپنی پہلی زندگیوں میں انسان، جانور اور مختلف شکلوں میں پیدا ہو کر لوگوں کی مدد کی اور سیکریفائس کی مثالیں قائم کی۔ منکیلا کے مقام پر یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک زندگی میں بھوکے لوگوں یا جانوروں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی تھی۔ یہ کہانی لوگوں کو انسانیت، رحمت اور سیلف لیسنس کا پیغام دیتی ہے۔ اس عمارت میں زیادہ ڈیکوریشن نہیں ہے، لیکن اس کی سادگی ہی اس کی اصل خوبصورتی ہے، جو دیکھنے والوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پرانی اینٹیں اور وقت کے گہرے اثرات اسے ایک پر اثر ہسٹوریکل لک دیتے ہیں، جو انسان کو پرانے دور کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اسٹرکچر نہ صرف ریلیجیس امپورٹنس رکھتا ہے، بلکہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے بھی ایک بہت اسٹرانگ اور لاجواب اگزامپل مانا جاتا ہے۔ اس کی دیواروں پر نظر آنے والے دراریں، رنگ کا ہلکا پن اور ٹیکسچر، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی وراثت ہے جو وقت کے ساتھ کھڑی رہی۔ دور سے دیکھنے پر اس کا اونچا ڈوم اور پرفیکٹ گول شیپ اور بھی زیادہ امپریسو لگتی ہے، جو اس دور کے لوگوں کی پلاننگ اور سکل کو شو کرتی ہے۔ جب دھوپ اس پر پڑتی ہے تو اس کی سرفیس پر ایک الگ ہی شائن اور شیڈو پیدا ہوتا ہے، جو اسے اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس کے گرد کھلی جگہ اور پرسکون ماحول اس عمارت کی سمپلسٹی کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یہ عمارت صرف پتھر اور اینٹوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ گزرا ہوا دور کتنا رچ اور میننگ فل تھا۔ منکیلا استوپا کے گرد جو کھلا ایریا ہے وہ اسے ایک الگ ہی ہسٹورک فیل دیتا ہے، جہاں سائلنس اور کامنس محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور انسان سیدھا پرانے زمانے میں چلا گیا ہو۔ یہ جگہ صرف ایک ٹورسٹ سائٹ نہیں بلکہ ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے، جہاں لوگ ہسٹری، کلچر اور اسپرچویلٹی کو سمجھتے ہیں۔ اس کے آس پاس کا نیچرل لینڈسکیپ اسے اور بھی زیادہ سینک اور میننگ فل بنا دیتا ہے۔ اس عمارت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی اصلی شکل میں کافی حد تک موجود ہے، جو اس کی ڈیوریبلٹی اور کرافٹمین شپ کو شو کرتا ہے۔ صدیوں پرانی ہونے کے باوجود بھی اس کا اسٹرکچر ابھی تک لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ استوپا پاکستان کی اس رچ ہیریٹیج کا حصہ ہے جو مختلف سویلائزیشن کے اثرات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ہر وزٹر جو یہاں آتا ہے وہ اس جگہ سے ایک ڈیپ کنیکشن اور ہسٹوریکل اویئرنیس لے کر جاتا ہے۔ یہ استوپا پاکستان کی رچ گندھارا آرکیٹیکچر کی ایک زندہ مثال ہے، جو ہمیں پرانے دور کی مذہبی ہارمنی، آرٹ اور آرکیٹیکچر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ نہ صرف بدھسٹ کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ لیسن ہے کہ کس طرح پرانے زمانے کی تہذیبیاں انسانیت، سیکریفائس اور امن کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔